हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं या आपको बताने वाला हूं विचारों की शक्ति। विचारों में एक ऐसी शक्ति है, आप यकीन मानिए कि आप अपने विचार को बदल देंगे। मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं जो समझाने जा रहा हूं, अगर आपने इसे समझ लिया तो आप यकीन मानिए आपके विचार बदल जाएंगे। जहां नकारात्मक है, अब वो सकारात्मक का पथ ले लेगा। तो विचार में एक ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है। आप समझेंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम है क्या? प्रेम तो कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु तो है नहीं जी आपने गए और जाके भैया जरा प्रेम देना, 5 रुपए का या 10 रुपए का या लाखों रुपया का, नहीं बिकती है ना। तो कौन सा वस्तु है प्रेम? कहाँ है? जैसे ये मैंने शर्ट पहना है तो ये शर्ट है, हाँ, और ये देखिए ये माला पहना है तो ये माला है, ये घड़ी है। तो प्रेम है क्या? आप मुझे बताइए, प्रेम है? आप जानते नहीं ना। तो चलिए समझते हैं। प्रेम जब जागृत होता है, प्रेम जहां पे होता है वो जगह स्वर्ग बन जाता है, और जहां प्रेम नहीं है वो जगह नर्क है। तो कैसे समझेंगे आप? बहुत दिनों पहले हमारे घर में हमारे पिताजी ने एक टोकरी मिठाई लेके आ गए। एक टोकरी मिठाई, आप समझते हो कितना सारा मिठाई? बहुत सारा मिठाई आया उस टोकरी में। अब हमारे घर में जितने भी बच्चे थे, आसपास के बच्चे थे, सब हम साथ में खेल रहे थे। और जैसे ही पता चला जी घर पे मिठाई आई है, मैं, अपराजिता, ऐश्वर्या, अमृत्या, सोनू, मोनू, अनेक जितने बच्चे थे, सब बच्चे टूट पड़े उस मिठाई पे और सब ने छीना झपटी करके मिठाई अपने हाथ में ले ली और कोलाहल मच गया। सारे एक दूसरे बोले ना, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। एक तरह का कोलाहल मच गया, समझ लीजिए आप। और मिठाई हाथ में लेने के बावजूद भी सब बच्चे रो रहे हैं, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऐसे रो रहे हैं, सबसे कुछ मिला ही नहीं। कोलाहल का आवाज सुन के माँ, जो पड़ोस में लक्ष्मी अंडे के घर पे गई थी, वहां से भागते हुए अपने घर पे आई। बोला, क्या हुआ है, क्या हुआ है? बोला, देखिए मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, मुझे लड्डू नहीं मिला, उसे ही लिया। सभी माँ तो देखते ही एकदम हक्का बक्का, इतने सारे मिठाई, लूटपाट मचा हुआ है। माँ ने बोला, चलो सब अपने अपनी मिठाई एक टोकरी पे फिर से रखो। माँ ने सभी के मिठाइयों को टोकरी में फिर से रखवाया और हम सब ने मिठाई को टोकरी पे रखा, उसी तरह से रखा। और माँ ने एक बात कहा कि पहले दूसरों को खिलाओ, उसके बाद तुम स्वयं खाना। अब अपराजिता ऐश्वर्या को बोल रही है, बहन तुम पहले खा लो। ऐश्वर्या बोले, नहीं दीदी, पहले आप खा लीजिए। बबलू बोल रहा है मिंटू को, तू पहले खा ले। वो बोला, नहीं तू पहले खा ले। सब एक दूसरे को खिलाने पे लग गए। जहां लूट के चक्कर में थे, मैं लूट रहे थे, वहां एक दूसरे को मिठाई खिलाने में लग गए। आप यकीन मानिए क्या बदला? माने आके क्या बदला? माने आके सिर्फ बदला तो एक छोटा सा विचार, जाओ पहले दूसरों को खिलाओ, उसके बाद तुम खुद खाओ। जहां लूट के विचार से हम थे, लूट मैं कर रहे थे, वहां अब हम, आप पहले खा लीजिए, आप पहले खा लीजिए, आप ले लीजिए। तो जैसे ही विचार बदले, जैसे ही विचार बदले, वहां पे क्या जागृत हुआ? वहां पे कौन सा फूल खिला? वहां पे प्रेम का फूल खिला। और जहां पे प्रेम का फूल खिलता है, वहां स्वयं ईश्वर होता है, याद रखिएगा। और जहां पे प्रेम नहीं, वहां पे ईश्वर नहीं, वो जगह नरक। तो प्रेम तो कोई खरीदा नहीं। प्रेम मात्र एक विचार से आया। आपने विचार, जैसे ही प्रेम को जागृत किया, आपका विचार बदला, लोगों के प्रति सम्मान देने का विचार बदला, तो वहां प्रेम हुआ। जो माहौल पहले नरक बना हुआ था, कोलाहल मचा रहा था, एक दूसरे पे लड़ाइयाँ कर रहे थे, अब वहां पे ना लड़ाइयाँ हो रही है, ना कोलाहल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। सब एक दूसरे से प्रेम करने में लगे हैं।
आप ले लीजिए भैया, आप खा लीजिए। तो ये जीवन में जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक प्रेम जागृत नहीं होगा। तो विचारों की शक्ति यही है, याद रखिएगा। अगर आपने अपने विचारों में प्रेम को जागृत कर लिया तो आपके लिए हर जगह स्वर्ग है, हर जगह, हर व्यक्ति से प्रेम, याद रखिएगा। प्रेम ही वो विचार है जो ईश्वर के पथ पे ले जाता है, और दूसरा कोई काम नहीं। कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं। प्रेम है तो ईश्वर के पथ जा सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और नई जानकारी के साथ, नए पद के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, देखते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं ज्ञान की बातें, दिखाता हूं प्रेम का रास्ता। नमस्कार।